वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अगर मेरे चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मेरे चिंकी मिंकी को हो गया एंकर वन में। अभी ये क्या होता है मैं आपको इस व्लॉग में वही बताऊंगा। तो अभी बज रहे थे 1:10 रात को, मैं पढ़ के बस सोने ही जा रहा था। तो मेरी आदत अब हो गई है कि इनसे थोड़ा सा देख उक लेता हूँ कि सब सही है कि नहीं, उसके बाद सोता हूँ। तो मैं ये देख ही रहा था और दाना ही दे रहा था अपनी फिश को। तभी मुझे पता चला कि जो चिंकी है उसके फेस पे कुछ लटक रहा है। तो मैंने फिर इसको गूगल किया तो मैं डर गया, क्योंकि ये भाई एंकर वर्म थे और मैंने बहुत सी वीडियो में देखा कि एंकर वर्म होने से भाई फिश की जान पे भी खतरा आ जाती। तो मैंने बोला भाई अभी तो मैंने फिश ली और इस पे क्या हो रहा है। तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आ रही थी सही से, मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं। तो फिर मुझे आइडिया है कि मेरे पास एंटी इच है, वही डाल देता हूँ, फिर सुबह में देखता हूँ क्या होगा। बट मैंने गूगल किया तो बहुत उल्टे सीधे भाई इसके आ रहे थे कि रात भर में ये 3000 कुछ एक दे देते ये बैक्टीरिया। भाई क्या क्या ना भाई मैं आपको बताऊंगा, आप भी गूगल करके देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं 1:30 बज चुके हैं रात का, मुझे सोना चाहिए क्योंकि सुबह 5 बजे मेरी कोचिंग से रहती है, आपको पता है। तो सुबह कोचिंग करने के बाद मैं सीधे आगे भाई फिश एक्वेरियम हाउस, क्योंकि भाई वहाँ से मुझे बहुत सी मेडिसिन से लेनी थी। मैंने गूगल पे भी पता किया था और अंकल को कॉल करके भी पूछा था। तो अंकल अभी नाश्ता करने गए हुए थे। तो जब तक मैं यहाँ पे फिश देख लेता हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि एक्वेरियम के लिए भी कुछ फिश भी लूंगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अब मेरा एक्वेरियम जो इन्फेक्टेड है, इसी वजह से मैंने 2 लिक्विड निकालवा लिए तो उनके स्टाफ से, क्योंकि अंकल को आने में देर हो रही थी। तो अंकल आ चुके थे। तो अंकल ने मुझे अच्छा तरीके से गाइड कर दिया कि तुमको इसे लिक्विड को ले जाके कैसे डालना है, क्या करना है। उनके बाद उन्होंने अंकल ने एक मेडिसिन भी लिख दी थी कि जाके ये जो मतलब कि जो मेडिकल वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो अब मुझे पता भी नहीं था कि मेडिकल कहाँ है, वहाँ भी जाना था मुझे। तो भाई अंकल ने बोला था कि सरकारी हॉस्पिटल जो अपना है जहानाबाद का, उसके सामने एक गली, उसी में तुम्हें आज तक वहाँ गया भी नहीं था, तो मैं वो सीधा वहीं चलता हूँ। तो फिर भाई अंकल ने जैसा एड्रेस दिया था हम वहाँ आते हैं। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेडिसिन का प्राइस कितना क्या है, कौन सी मेडिसिन है। तो अंकल से मैंने अच्छा से मेडिसिन लेने से पूछ भी लिया था कि ये वो चीज़ की मेडिसिन है फिश के लिए। तो अंकल बोला हाँ, और ज़्यादा महंगा भी नहीं था क्योंकि सिर्फ 8 रुपीज़ का था। तो अंकल से यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद हम लोग चलते हैं घर पे, क्योंकि भाई घर पे आज बहुत सारा ही काम है। क्योंकि अंकल ने जो जो चीज़ बताई फिश जहाँ से मैं लेता हूँ, अंकल ने तो वो सब सुन के तो मेरी दिमाग हिल गया था। क्योंकि भाई पहले पूरा एक्वेरियम खाली करना था, फिश को निकाल कर उसमें दवाई लगाना था, पूरे एक्वेरियम को गर्म पानी से धोना था, ग्लव्स, और देख सकते हैं आप लोगों ने ग्लव्स भी है, ऑपरेशन ग्लव्स, उसके बाद 3 तरह के लिक्विड। तो सबसे पहले एक्वेरियम का पानी हम लोग निकालते, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकालेंगे तो फिर एक्वेरियम को हटा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे हटाने की कोशिश करते हैं तो आपका एक्वेरियम डैमेज हो जाएगा। तो देख सकते हैं भाई हम लोगों ने फाइनली अपने ग्लव्स भी पहन लेते, क्योंकि उधर पानी निकल रहा था। उसके बाद आपको मछली को पकड़ के ग्लव्स से निकालना होगा। अंकल ने बोले थे कि ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करिएगा और किसी नेट वेट का मत करिएगा, क्योंकि अगर उसमें पैरासाइट होंगे तो नेट में भी आ जाएंगे, फिर आप वो नेट दोबारा नहीं यूज कर सकते। तो देख सकते हैं हाथ से पकड़ने में सब मछली को आराम आराम से बोले थे कि ज्यादा कस के भी नहीं पकड़ना और ज्यादा आराम से भी नहीं कि भाग जाए। तो अपने हिसाब से मैं आराम आराम से मछली को निकाल के जो मेरा पहले वाला एक्वेरियम था उसी में डाल रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी 1 घंटे के लिए इन लोग इसी में रहेंगे, क्योंकि पूरे एक्वेरियम के पत्थर वत्थर को साफ करना पड़ेगा गर्म पानी से, और एक्वेरियम को भी हल्के सुसुम पानी से साफ करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमारी फिश आ चुकी है और मैं आपको दिखा दूं कि उसका टेल को कैसा बैक्टीरिया ने रात भर में कर दिया भाई। तो सही गूगल का इन्फॉर्मेशन था थोड़ा बहुत, तो मैं बहुत डर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बाद में अब थोड़ा सा इसका जो ट्रीटमेंट अंकल ने बताया था कि इसको पकड़ के और जो पैरासाइट था उसको दूसरे हाथ से आराम से खींच लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा इसका पैरासाइट। मैं आपको यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा रोक के भी दिखा दूंगा। देख सकते कितना पैरासाइट कस के इसमें मतलब जुड़ा हुआ था। मैं कितने खींचने की कोशिश कर रहा था तब जाके फाइनली निकला था। तो आपको तो ऐसा नहीं नजर आया क्योंकि बहुत छोटा ही पैरासाइट होता है। तो फाइनली मैंने पैरासाइट तो निकाल दिया था। उसके बाद मैंने गरम गरम एकदम खौलता हुआ पानी में पत्थर डाल दिए थे। इतना खौलता हुआ पानी था कि दूर से ही धार मार रहा था। तो मैंने इसको पत्थर को अच्छे तरीके से धो लिया, आप भी देख सकते हैं, मतलब धो रहा हूँ, धो लिया नहीं है। और उसके बाद जो भी उसमें थे मतलब कि पेड़ वेड़ भी जो थे सब मैंने उसमें डाल दिया था, फिल्टर का गद्दा वद्दा तो सब उसमें धो दिया। तो उसके बाद हल्के सुसुम पानी से एक्वेरियम को आपको धोना है पूरे अच्छा तरीका से चारों तरफ कोना कोना में, क्योंकि अगर इसका एक भी एग बच जाएगा तो भाई ये 1 दिन से 2 दिन के अंदर फिर से एग हैच होगा, उसमें से फिर से बैक्टीरिया आ जाएगा और वो फिर से एग ले कर देगा। तो क्योंकि ये लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि नर और मादा इसमें नहीं होता, दोनों ही खुद होते हैं, इसी कारण। तो भाई मैं भी बहुत एहतियात से अपने एक्वेरियम धो भी रहा था और उसको बचा भी रहा था कि आराम से रख के। तो उसके बाद भाई
देख सकते हैं जब तक मछलियाँ आराम से आराम कर रही थी और एक्टिव थी मछली, सबसे बड़ी बात ये थी। उसके बाद पत्थर धुला गए थे, इनको फिर मैंने सेटअप कर लिया जैसे मेरा पुराना सेटअप था, देख सकते हैं। उसके बाद बस इसमें पानी भरने की दिक्कत थी तो वही अपने घर का जुगाड़ लगा के इसमें पानी भर लिया, देख सकते हैं। पानी भरने के बाद भाई इधर जब तक उसमें मेडिसिन डाल देता हूँ तीनों, एक था एंटी इंच और एक था एंटी क्लोरीन, जो आपको मैं अभी डाल के दिखाऊंगा। ये रहा एंटी क्लोरीन वाइट वाला। और इसके बाद आएगा एक जनरल एड्स। तो जनरल एड्स अंकल ने बोला कि तुमको पहले भी डालना चाहिए था, तुमने पहले नहीं डाला, इसी वजह से बैक्टीरिया हो गया। तो आपके घर में भी अगर एक्वेरियम है तो जरूर जाकर जनरल एड ले ले, क्योंकि ज़्यादा महंगा मिलता नहीं, 20-30 रुपये का आपको मिल जाएगा पास के एक्वेरियम में। तो देख सकते हैं मैंने सब लिक्विड जो था इसमें डाल चुका हूँ। तीनों तरह की अब बारी थी भाई जो एक्वेरियम के फिल्टर को चालू करने की, क्योंकि अच्छा तरीका से अगर मिलेगा नहीं पानी में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको डालने का तीनों। उसके बाद जो टेरामैक्सिन जो टैबलेट लिखे थे अंकल ने, वो भी अब उसका 1/4 पार्ट, मतलब कि एक का आधा फिर उसका आधा करके उसको पानी में घोल के उसके बाद उसको एक्वेरियम में डालना है। और जहाँ पे फिश जो है इन्फेक्ट हुई है, जो ज़्यादा हुई है, उस पर उसके पार्ट पे लगाना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास कुछ घोलने के लिए था नहीं, इसे मैंने कैप ले लिया था बोतल को, उसमें आराम से उसको मेल्ट कर लूँगा या घोल लूँगा, मेल्ट तो नहीं मतलब उसको सॉल्युबल कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं उसको एक्वेरियम में डालूंगा। तो उसके बाद मैं जो फिश में की तेल में जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था उसमें मैं ले रहा हूँ और उसको आराम से दूसरे हाथ से आपको लगाना है कि फिश को नुकसान ना हो, आराम से पकड़ना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फिश को अच्छा तरीका से लगा दिया। उसके बाद पूरा मतलब कि जब तक घुल नहीं जाए, घुलने के बाद उसको एक्वेरियम में डालना है। तो इस तरह मैंने एक्वेरियम में डाल दिया। मैंने मेडिसिन डालने से पहले ही फिश डाल दी थी, क्योंकि मैंने दोनों हाथ पूरे बिजी थे, इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट आप देख सकते हैं अब मछली बिल्कुल एक्टिव है, मछली एक्टिव ही रहती है। सडनली इन लोग को बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ दिनों बाद ये धीरे धीरे वीक होने चालू हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वो लोग खून चूसते हैं ना, और उन लोग की मतलब कि जनरेशन जो है इतनी फास्ट होती है कि पूछे मत। उसके बाद मैंने अपने एक्वेरियम में एक माशाल्लाह का स्टिकर लगाया, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। पिछले व्लॉग में पक्का किसी न किसी की नज़र लग गई हो गई, या आप ही की या मेरी, क्योंकि मैं दिन भर अपने एक्वेरियम ही के पास पढ़ता रहता हूँ। तो हो सकता है कि मेरी नज़र लग गई हो। तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा अकाउंट में, फिर बोल रहा हूँ। और फिर देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा एक्वेरियम फिर से हो चुका है भाई, बिल्कुल नया। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे भाई, बिल्कुल सपोर्ट करिए अपने भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।